everyone. I again welcome you all to your own YouTube channel Healing Spirit. आज मैं ऐसे ही एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सोच रही थी, श्री राम के बारे में सोच रही थी। श्री राम की कथा से एक कहानी जुड़ी हुई है। श्री राम के कहानी में एक छोटा सा इंस्टेंस है माता शबरी का, जहाँ पे माता शबरी हमें एक बहुत बड़ा लेसन सिखाती है। क्या हमने कभी इस बारे में सोचा है कि माता शबरी ने उनकी लाइफ में कितना सारा वेट किया है प्रभु श्री राम के आने का? उनकी डेडिकेशन, क्या हमने उनकी डेडिकेशन से कुछ सीखा? क्या हमने उनके कमिटमेंट से कुछ सीखा? आपने क्या ये नोट किया जब उनकी कहानी आप सुनते हो या श्री रामायण आप देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, वेब सीरीज़ में देखते हैं, कहीं पे भी अगर आप श्री रामायण देखते हैं, तो क्या आपने नोटिस किया कि उन्होंने प्रभु से कभी कंप्लेंट नहीं की कि इतना टाइम हो गया, आप क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए? बस वो प्रेम से उन्हें पुकारती रही। हर बार वो प्रेम से उन्हें पुकारती रही, प्रभु आइए, मैं आपकी राह देख रही हूँ। हर दिन वो अपनी चौखट साफ करती, वो अपनी चौखट को फूलों से सजाती। हर एक दिन शी वॉज प्रिपेयर्ड कि प्रभु कभी भी उनके द्वार आ सकते हैं। एवरी डे शी यूज्ड टू सिट, शी वॉज हैविंग दैट कॉन्फिडेंस। एक जज्बा था उनकी आंखों में, एक प्यार था उनके मन में, उनके एक्शंस में। शी वॉज 100% श्योर, उन्हें कभी भी डाउट नहीं हुआ कि पता नहीं वो आएंगे या नहीं, लेट इट बी, छोड़ दो, जाने दो। कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने ड्रीम पर ना विश्वास रखा, उन्होंने अपनी मैनिफेस्टेशन पे विश्वास रखा। उन्होंने सोचा, उन्होंने अगर ये बोला, अगर उन्होंने ये चाहा कि प्रभु उनके द्वार पर आए, उन्हें दर्शन दे, तो वो प्रिपरेशन करती रही, वो कमिटेड थी, रोज अपने कामों में लगी रही। वो ऐसे ही खाली नहीं बैठी थी, वो अपने कामों में लगी रही। शी वॉज फोकस्ड ऑन हर गोल, शी वॉज पॉजिटिव, कम्प्लीटली पॉजिटिव। एक बार भी उन्होंने डाउट नहीं किया पता नहीं आएंगे या नहीं, हो सकता है ना आए। कभी भी उन्होंने नेगेटिव थिंकिंग नहीं की। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी ना, जब हम अपने गोल्स के बारे में लिखते हैं, जब हम अपने मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है, माँ शबरी हमें सिखाती है, कमिटेड रहिए। जो भी आपका गोल हो, जो भी आपका इंटेंशन हो, जो भी आपको करना है ना, सच्चे मन से करिए, दिल से करिए। Put your heart and soul in it and then do it. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सक्सेसफुल ना हो ही नहीं सकता। माँ शबरी बहुत बड़ा जीता जाता एग्जाम्पल थी हमारे सामने। प्लस पॉजिटिव रहिए, शंका मत कीजिए। जहाँ डाउट आ गया ना, वहाँ पे इट इज फॉर श्योर कि आप 10 स्टेप्स पीछे चले गए हो अपने गोल से। सोचिए, आपने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत करके आप आगे बढ़ रहे हैं अपने गोल के लिए, एंड एक डाउट की वजह से आप 10-20 कदम पीछे जा रहे हो। क्या आपका डाउट करना जायज है? आई डोंट थिंक सो, राइट? प्रिपरेशन रखिए, बिकॉज इट कैन बी एनी डे जब आपका ड्रीम सत्य में बदल जाए। हाउ प्रिपेयर्ड आर यू? पता है, एक दिन मैं ऐसी बैठी हुई थी अपने हस्बैंड मानस से बात करती हुई, तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, वो मैं हमेशा याद रखती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि हमारी एक बेटी है छोटी सी, तो हम उसको एक बारी में सारी चीज़ें क्यों नहीं देते? जब भी वो कुछ मांगती है, वो बोलती है आई मुझे ये चाहिए, आई मुझे वो चाहिए। क्या मैं एज आई उसको देती हूँ सारी चीज़ें जब भी वो मांगती है? नहीं देती हूँ। मैं उससे बोलती हूँ भाई तू एक चीज़ नहीं संभाल पा रही है, मैं तुझे बाकी की चीज़ें कैसे दे दूँ संभालने के लिए? प्रिपेयर्ड तो हो जाओ। क्या हम एक बच्चे को कांच का ग्लास देते हैं कि जा
जा बेटा कांच का ग्लास किचन में रखा, नहीं, जब तक वो स्टील का ग्लास परफेक्टली किचन में नहीं रख के आता तब तक हम उसको कांच का ग्लास नहीं देते। सबसे पहले हम उसे प्लास्टिक की चीजें देते हैं, हल्की फुल्की चीजें देते हैं कि जाओ बेटा धोने के लिए रख के आ जाओ सिंक में। उसके बाद हम उसे स्टील की चीजें देते हैं। हम पहले उसे छोटी छोटी चीजें देते हैं खेलने के लिए, हम एकदम से उसे नहीं देते हैं कोई बड़ा सा पजल दे दिया या बहुत महंगा टॉय दे दिया खेलने के लिए, ऐसा नहीं करते हैं। हम उसको एक एक पेंसिल देते हैं कि भाई तू पहले एक पेंसिल संभालना सीख, राइट। हम बच्चों के साथ ऐसे ही तो करते हैं ना, इसी तरीके से तो उनकी प्रिपरेशन होती है। जब वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीख जाते हैं तो हम उन्हें बाद में एक पेंसिल बॉक्स देते हैं जिसमें 2 पेंसिल्स होती हैं। फिर उनका बैग रेडी होता है, फिर धीरे धीरे 2 पेंसिल्स की 4 पेंसिल्स हो जाती हैं, वाटर बॉटल हो जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन वो तब जब वो अपनी एट प्रेजेंट जो उनके पास चीज़ें हैं वो संभालना सीख जाए, तभी उन्हें बाकी की चीज़ें दी जाती हैं। एज अ पेरेंट ऐसा ही करता है, हर पेरेंट ऐसा ही करता है, राइट। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मानस ने मुझे यही बोला, भगवान आपको तब तक नहीं देंगे जब तक आप काबिल नहीं बनते। काबिल बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैनिफेस्ट जो आप कर रहे हो ना, मैनिफेस्टेशन तो बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, हम बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, पर क्या हम उस काबिल हैं कि हम वो सारी चीज़ें जो हमने मैनिफेस्ट की वो संभाल लें? क्या हम वो संभालने लायक हो गए हैं? प्रिपरेशन जारी रखिए, चालू रखिए प्रिपरेशन, बी स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंस रखिए। कभी भी मैनिफेस्टेशन सत्य में परिवर्तित हो सकती है, ध्यान रखिए, तैयार रहिए। कहीं ऐसा ना हो कोई मौका आपके हाथ से निकल जाए, कोई मौका आपके हाथ से छूट जाए। इसीलिए माता शबरी की जो हमें लर्निंग्स है वो कभी अपनी लाइफ में मत भूलिएगा। उनकी डेडिकेशन, जो हर दिन उन्होंने अपनी लाइफ का कितना मेजर पार्ट उन्होंने डेडिकेट कर दिया था श्री राम के इंतज़ार में, श्री राम की राह देखते हुए, लेकिन कभी कभी नर्वस नहीं हुए, हमेशा पॉजिटिव रह के उन्होंने वेट किया। इतने स्ट्रॉन्ग रहिए अपने ड्रीम्स को लेके, इतना प्यार रखिए ना उस ड्रीम के साथ, इतना ज़्यादा ट्रस्ट कीजिए ना यूनिवर्स पे कि यस, यूनिवर्स विल हैव टू गिव यू व्हाटएवर यू आर आस्किंग फॉर। इतना तगड़ा डेडिकेशन होना चाहिए, इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर आपकी होनी चाहिए। तो आई थिंक आपने आज की वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपने क्या सीखा है। चलिए मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। Until then, take care. Bye bye.